हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 10 ऐसे वचन लेके आया हूं जिसको यदि आप अपने जीवन में रोज अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आपके हृदय में जो उलझन है, बेचैनी है, हर तरीके से जो आपको डिप्रेशन है, वो सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। मेरे प्रियो, उसके पहले कि मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर एक इंसान के जीवन में यही काम करता है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इस वचन से बड़े बड़े काम होते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लोगों के जीवन बदलते हैं। तो ये वचन ही है जो सबको परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला वचन है यूहन्ना अध्याय 1 का 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वचन से ही सब कुछ होता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1 के 1 में, तो यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो मेरे प्रियो, जब ये वचन ही परमेश्वर है तो एक इंसान के जीवन में क्यों नहीं काम करेगा। आगे लिखते हैं, जब हम 14 से पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर था। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आपको हमेशा ये प्रेरित करता हूँ, ये बताता हूँ कि आप वचन में आगे बढ़िए। आप अपने रोज के काम में थोड़ा सा समय निकालिए और प्रभु के वचन को एक बार नहीं, कुछ तो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए जरूर इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा वचन है मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 16 के 10 में, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। मेरे प्रियो, एक छोटा सा जो पाप होता है ना, आप देखते होंगे कभी कभी हमारे शरीर में एक छोटी सी फुंसी निकल आती है। अगर हम उसको ध्यान न दें तो वो एक बड़ा घाव बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटा से छोटा पाप होता है, कभी कभी वो बड़ा भयानक विकराल रूप ले लेता है और इंसान को बर्बाद कर देता है। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में यदि छोटा से छोटा पाप है, बुराई है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु इन छोटी सी छोटी पापों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब तीसरा वचन है मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 16 के 3 में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। क्या कहते हैं? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, यानी परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे जो भी तेरे रोज के काम है। लेकिन एक इंसान को परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता है। कैसे वो किसी दूसरे के ऊपर अपना काम छोड़ सकता है? दूसरे के भरोसे कैसे अपना जीवन जी सकता है? यदि विश्वास होता, इस वचन को इंसान मानता, तो सब कुछ इस वचन के अनुसार छोड़ देता कि जाओ, प्रभु संभाल लेगा। याद रखिए कि हर कठिन परिस्थिति में प्रभु ने आपकी मदद की है। हमेशा आप भूल जाते हैं और जब किसी नई मुसीबत में पड़ते हैं तो आप फिर उसी प्रभु को याद करते हैं। ठीक है ना। जब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा वचन यशायाह अध्याय 41 के 10 में, तो यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता लिखते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहते हैं उनसे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं कि मैं तुझे अंदर से दृढ़ करूँगा, तुझे हिम्मत दूंगा, हर कठिनाई में तुझे चलना सिखाऊंगा। जब भी तू गिरेगा तो मैं तुझे संभालूंगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि तू इधर उधर डर कर मत ताक क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। है ना। कहते हैं कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालेगा। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, आप अभी भी प्रभु के वचन में आगे बढ़िए, उसको टेस्ट करिए, उसको परखिए कि उसमें सच्चाई है कि नहीं। आपको जरूर सच्चाई मिलेगा और प्रभु का ये वचन आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगा, प्रेरित कर देगा। ठीक है ना। अब पांचवा वचन है 1 राजा अध्याय 2 का 3। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों
का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो प्रभु का इस वचन को पालन करता है, जो इस वचन के अनुसार चलता है, अपना जीवन जीता है, चलाता है अपने आप को, वो हमेशा सफलता पाता है। उसके काम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है ना। इसलिए तो मेरे प्रियो, आप जब भी कोई काम करें तो परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करें कि हे परमेश्वर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं, तू मुझे मार्ग दिखा, तू मुझे बता। तो वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। ठीक है ना मेरे प्रियो, जब हम छठा वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह अध्याय 17 का 6 में, तो यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता लिखते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इस वचन को आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कई बार, लेकिन मैंने इस वचन को फिर से इसलिए लिया ताकि आपको फिर याद दिला सकूं। यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता लिखते हैं कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीता है, उसके चलाए चलता है, वो धन्य है। अब आइए 7वें वचन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां वचन है भजन संहिता अध्याय 37 का 4। यहाँ लिखते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसको आप यही समझिए कि हमारा प्रभु हमारी हर इच्छाओं को पूरी करने वाला है, लेकिन वो एक इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। वो आपके लिए कोई गलत मार्ग नहीं निकाल सकता। आप ऐसी जगह चले जाए जहाँ पर पाप हो, बुराई हो, जो परमेश्वर के इस वचन से आपको दूर ले जाती हो, वो परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर जब भी आपके जीवन में कोई काम करेगा तो आपको एक नया मार्ग दिखाने के लिए ही काम करेगा। भले ही उस मार्ग में आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, वो आपको सहना पड़ेगा, लेकिन बाद में उस रास्ते का जहाँ मंजिल जाता है वो आपको बहुत ही सुखदायी मिलेगा। फिर 8वें नंबर पर है मेरे प्रियो 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के 18 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है। ये वचन किसके लिए था? ये वचन उन इजरायलियों के लिए था, लेकिन हम सभी परमेश्वर के संतान हैं, हम सभी उसके बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर हमें वो सब सुख देता है जो हमें जरूरत है, लेकिन हम उस सुख को लेना नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी में जिए, हर तरीके से परेशानी हो। इंसान खुद अपने आप को गरीब बनाता है, क्योंकि उसके अंदर पाप होता है, बुराई होता है। तो मेरे प्रियो, अभी भी मौका है, आप परमेश्वर के वचन में नया बन जाइए सुखमय जीवन पाने के लिए। ठीक है ना। जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 का 1 से 4, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूप पटिया पर लिखना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति प्रतिष्ठित होगा। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? कि तू इस वचन को अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूप पटिया पर लिखना, तो तू कभी झुकने नहीं पाएगा, कोई तुझे लज्जित करने नहीं पाएगा। तू हमेशा धन से, इज्जत से, सब कुछ तेरे ऊपर भरपूरी रहेगा। कब? जब कोई भी व्यक्ति इस वचन को अध्ययन करेगा तब। मैंने शुरुआत में क्या बताया आपको, जब हम 1 यूहन्ना अध्याय 1 का 1 में पढ़े हैं, तो वहाँ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन हमारे और बीच में प्रभु यीशु मसीह बनकर आया। तो हम जो ही इस वचन को जितना अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, पढ़ते हैं, उतना ही प्रभु यीशु को अपने अंदर रखते हैं, अपने हृदय रूप पटिया पर प्रभु को बसाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये था इस वीडियो का 9वां वचन। अब हम अगला वचन पढ़ते हैं, यानी कि इस वीडियो का 10वां वचन। तो यहाँ लिखा है मत्ती अध्याय 6 के 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। देखिए हमारा प्रभु क्या कहता है कि सबसे पहले तुमको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए, कि उस सही मायने में, वास्तविक रूप में
परमेश्वर का राज्य क्या है। मैंने कहा ना कि ये यीशु मसीह ही स्वयं परमेश्वर का राज्य है। जो इसको जान गया वो उस अनंत काल के राज्य को जान गया, वो उस राज्य में प्रवेश कर गया। तो मेरे प्रियो, ये थे आज के 10 वचन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए और उनको भी बताइए कि प्रभु का वचन आपसे और हमसे क्या कहता है। प्रभु का सुसमाचार और इस वचन को शेयर करने में हमारी मदद करिए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।